discuss about the general term of an AP. जनरल टर्म भी कहते हैं इसको और nth टर्म भी कहते हैं. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. an मैंने बताया था आपको कल कि लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. तो ये अब हमारा इन सारा टर्म्स का रिलेशन बन गया कि जनरल टर्म होती है an और उसके लिए ये फॉर्मूला है. तो अब हम इसको यूज करके टर्म्स निकालेंगे. कल हमने क्या किया था? टर्म्स निकालने के लिए हम प्लस डी कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, हमारी नेक्स्ट टर्म आती थी. कॉमन डिफरेंस ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आई. और अब आपके लिए और सिंपल हो जाएगा जब ये फॉर्मूला यूज करोगे. जैसे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an is the general term. तो देखो आपने ये पूरा सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या क्या है? a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to 8 and you have to find an. तो हमने क्या करा? an is equal to a plus n-1 into d. a की जगह लग गया 7, n की जगह 8 -1 और d है 3. तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, an इज इक्वल टू 7 प्लस 21, an इज इक्वल टू 28. तो ये हमारा आंसर आ गया. देखो अगर हम देखते हैं तो हमारी एपी कैसे बन रही है? a7, 7 में 3 ऐड किया 10. इस तरह से हमारी 8th टर्म जाकर क्या आएगी? तो ये थोड़ी ना है कि हम इसको ऐसे करके निकालते रहेंगे. ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपने कॉपी में नहीं लिखना, ठीक है? तो ये जैसे हमारी एपी हुई 7 में हमने 3 ऐड किया 10 में हमने 3 ऐड किया 13 एंड सो ऑन. तो 8th टर्म कौन सी होगी? तो हमने क्या करा? सारों को ऐड नहीं किया, हमने ये फॉर्मूला लगाया और nth टर्म निकाल ली. तो इसको an इज इक्वल टू 28 भी कह सकते हैं और यू कैन से 8th टर्म इज 28 क्योंकि n कौन सा है? 8. तो 8th टर्म जो है वो 28 हो गई. ठीक है, ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था आपको. सिमिलरली अब हम कोई और पार्ट कर लेते हैं कि लेट अस डू 4th पार्ट नाउ. 4th पार्ट में हमें क्या दिया है? a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n आपने निकालना है और अब हमें an दिया हुआ है 3.6. तो अब हमें n निकालना है. तो कैसे? सेम फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. तो अब जो जो हमें दिया है वैल्यूज लगाओ. an कितना है? 3.6, a कितना है? -18.9 प्लस n आपने निकालना है -1 इंटू 2.5. इधर आके ये ऐड हो गया 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5. इसको हमने ऐड किया 9 and 6 50, 9 and 3 12, 22.5. इसको 2.5 को नीचे ले आओ. 2.5 इज इक्वल टू n-1. डेसिमल से डेसिमल कट किया, इसको सॉल्व किया. 5 से किया, 5 5 25, 45, 5 9 45, 1 इधर आ गया. 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 10 इज द आंसर. Similarly, you can find all the parts of this question. Now question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है. हमें क्या दिया? 30th टर्म ऑफ द AP is. इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ओरली नहीं कर सकते आप इसको. AP हमारे को दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन. हमें क्या निकालना है? 30th टर्म. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड a 30. कि इस तरह से 1 2 3 4 5 करते 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 30th टर्म कौन सी होगी वो हमें निकालना है. तो अब a30 तो आपको निकालना है. अब इसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हो? a निकाल सकते हो. a आपके पास क्या आ गया? 10. d निकाल सकते हो.
d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा 7 माइनस 10, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी तो -3 आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या निकालना है a 30, तो n हमारे पास 30 हो गया। a आया हमारे पास 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 9 are 27, carry 2 minus 87, तो 10 minus 87 is -77 is the answer। तो 30th टर्म क्या हुई -77। नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट 11th टर्म ऑफ द AP दिस इज। अब हमने 11th टर्म निकालनी है, तो मतलब क्या हुआ n 11 हो गया हमारे पास, a -3 हो गया, d -1/2 -3, ऐसे करके d निकालोगे। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना तो हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे को, हमें 2 दिया है, हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, हमें थर्ड टर्म दे रखी है। तो कैसे करेंगे, हमें 2 दिया है, ये 26। अब इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, a हो गया हमारे पास 2 और a3 हो गया हमारे पास 26, a2 हमें निकालना है। तो अब a3 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या होता है an का फॉर्मूला, ये आपका मैं रफ में समझा रही हूँ, an का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a3 यू कैन राइट एज a प्लस 2d। तो जो भी आपका नंबर होगा n होगा उसमें से आप -1 करो और आपका सिंपल a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 आ गया। अब हमने निकालनी है सेकेंड टर्म, तो अब देखो कैसे करेंगे हम। नाउ a हमारे पास है, d और निकाल लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, a की जगह हमने पुट किया 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 12। a आपके पास 2 आ गया, d आपके पास 12 आ गया। तो अब a2 क्या बनेगा, a2 है, 2 में 12 ऐड कर दिया, 14 इज द आंसर। सो यू कैन राइट हियर 14। अब इसी तरीके से आपके ये सम्स हैं। तो अब देखो, जैसे सपोज करो सेकेंड पार्ट लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमारा को फर्स्ट टर्म भी नहीं दी हुई, तो फर्स्ट टर्म हमने निकालनी है, सेकेंड टर्म दी है 13, फिर थर्ड टर्म नहीं दी और फोर्थ टर्म दी है 3। अब हमारे पास सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। तो हम पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। हमारे पास है a2 इज इक्वल टू 13, तो a2 क्या बनेगा, a प्लस d इज इक्वल टू 13। फिर हमें दे रखा a4 इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। क्या बताया था मैंने, n-1 कर लो, तो 4 है तो 4 - 1 3 हो गया, 2 है तो 2 - 1 1 हो गया, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से हमने a और d निकालना है, तो क्या करते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखो इस तरह सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस a कैंसिल हो गया, d माइनस 3d क्या आ गया -2d, और 13 माइनस 3 क्या आ गया 10, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू -5, तो हमारे पास d आ गया। अब d हमने इसमें पुट किया, तो a d की जगह लगाया -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 18, तो हमारे पास a 18 आ गया। अब हमारी फर्स्ट टर्म तो आ गई 18। अब हमें कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a हमारे पास है 18 प्लस 2 इंटू -5, 18 -10 दैट इज इक्वल टू 8, तो थर्ड टर्म हमारी 8 आ गई। ये देखो APA कम होती जा रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका नेगेटिव है, तो कम होता जाएगा। जैसे जैसे -5 इसमें ऐड करते जाओगे वो AP रिड्यूस होती जाएगी।
One more part I can do for you. Rest of the questions you can do for your homework. Okay, let me do now fourth part. So in fourth part, -4 is given as first term, second, third, fourth. आपने टर्म्स निकालनी है, फिफ्थ भी निकालनी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन इट इज गिवन एज 6. तो आपने अब ये चारों टर्म्स निकालनी है. तो अब कैसे निकालें? देखो, ए क्या है हमारे पास? -4. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. A6 इज इक्वल टू 6. तो A6 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 5D इज इक्वल टू 6. A की जगह -4 पुट किया. 5D इज इक्वल टू 6. 5D इज इक्वल टू 10. D इज इक्वल टू 2. अब हम सारी टर्म्स निकाल लेते हैं. A2 क्या बनेगा? पहली टर्म क्या है? -4 प्लस 2. क्या आंसर आ गया? -2. A3 निकाल लेते हैं. -2 प्लस 2. क्या आंसर आया? 0. A4 निकाला. 0 प्लस 2, 2. A5 निकाला. 5 प्लस 2 that is equal to 7. Sorry, A4 is 2, so A5 is 2 plus 2 that is equal to 4. तो अब हमने यहाँ लिखा A तो -4 था, सेकेंड टर्म आई हमारी -2, फिर आई 0, फिर आई 2 एंड देन 4. ये हमारा आंसर आ गया. अब इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करोगे. Now question number 4. Which term of the AP this is 78? अभी क्या था, जो हमने क्वेश्चंस करे वो डायरेक्टली हमें दिया हुआ था फिर इन द ब्लैंक की फॉर्म में. अब वो सब चीजें आ गई आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में. Which term of this AP? हमारे पास AP दी हुई है. AP हमारे पास है 3, 8, 13, 18 and so on. Which term of this AP is 78? 78 इस AP की टर्म है. ये कौन से नंबर की टर्म है ये हमें निकालना है. जैसे ये 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन. तो ये कौन से नंबर पे आएगी वो हमें निकालना है. तो अब हमारे पास वही फॉर्मूला है. तो निकालते हैं. हमें क्या क्या दिया हुआ है? A दिया है हमें 3, D दिया है हमें 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, और हमें AN दिया है 78. लास्ट टर्म हमें 78 दी हुई है. N हमें निकालना है. तो AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D. AN 78 पुट किया, A हमने 3 पुट किया, N आपको निकालना है, और D कितना आया हमारा? 5. तो 78 -3 इज इक्वल टू N - 1 इंटू 5. 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू N बाय N - 1. 15 और इधर ले आए +1 इज इक्वल टू N. N इज इक्वल टू 16. तो 16th टर्म जाके हमारी 78 आएगी. इसी तरीके से अब आप सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 खुद करोगे. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. बात वही है, N ही निकालना है आपने. इसमें था विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78. लैंग्वेज चेंज कर दी. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs. हमें AP दी हुई है और हमने बताना है इसमें कितनी टर्म्स आएंगी. नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. तो A आपका 7 हो गया, D 13 - 7 हो गया, AN 205 हो गया, एंड फाइंड आउट N. इसी तरीके से आपने इसमें भी यही करना है. ठीक है. अब ये आपका होमवर्क हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP. हमें चेक करना है जैसे AP अब कम होती जा रही है तो क्या कहीं जाके -150 इसमें आएगा. तो आपने कैसे करना है इसको. AP हमें दे रखी है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन. हमें दिया है AN इज इक्वल टू -150. हमें चेक करना है कि ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा. तो हम क्या करते हैं, N निकाल लेते हैं. N नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपका प्रॉपर नेचुरल नंबर आएगा. अगर वो फ्रैक्शन में आ गया या नेगेटिव आ गया तो आंसर नो आ जाएगा. प्रॉपर नेचुरल नंबर आ गया तो हमारा आंसर यस आ जाएगा. तो अब क्या क्या है हमारे पास. A है 11
और डी क्या है 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3। ए एन के फॉर्मूले पुट किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लगाया -150, a इज 11, n हमने निकालना है और d है -3। ये -150 -11 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। ये आ गया हमारे पास -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब जब हमने इसकी कटिंग करी 3 5 15, 11 हो गया, 3 3 9, 53.6 समथिंग आया इज इक्वल टू n -1। 1 को आप इधर भी ले आओगे तब भी 54.6 इज इक्वल टू n। तो n डेसिमल्स में हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ टर्म, सो वी विल से देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। इस AP की ये टर्म नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब हमारे को कोई डायरेक्ट AP नहीं दी हुई, सारा ही हमारे को प्रॉब्लम सम्स की टाइप से दे रखा है स्टेटमेंट में। फाइंड द 31st टर्म, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड A31। ये हमें निकालना है। अब हमें दिया क्या है whose 11th term A11 is equal to 38 and 16th term is equal to 73। ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास n तो 31 है, ना A है ना D है, तो A और D कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। 11th टर्म क्या है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और 16th टर्म को कैसे लिखेंगे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दो इक्वेशन बन गए, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। A माइनस ए कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका -5D और यहाँ आ जाएगा -35। तो D क्या आ गया 7 आ गया। इसको पुट कर दो, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, माइनस कर लिया, आंसर माइनस में आएगा -32। ये A की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है A31। तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। A है कितना है -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210। अब इसको कर दो माइनस, तो 178। A31 is equal to 178 is the answer. Now question number 8. An AP consists of 50 terms। एक कोई AP है जिसमें टोटल टर्म्स हमारी 50 हैं, तो n हो गया 50, of which third term is 12 and the last term is 106। अभी ना लास्ट टर्म दे दिया, तो लास्ट कौन सी हुई, क्योंकि इसमें n 50 है तो हमारे पास हो गई A50 इज इक्वल टू 106। निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म। हमें A29 निकालना है, ठीक है। तो अब ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। A3 के हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये हो गए। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करके, जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ से D निकालो, A निकालो, फिर उसको A29 में पुट करो, A प्लस 28D में, और 29th टर्म आपकी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the 9th terms of an AP are 4 and -8, which term of this AP is 0? तो हमें क्या बताना है, हमें थर्ड टर्म भी दे रखी है, 9th टर्म भी दे रखी है, और हमें बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि 0 अगर आती है टर्म
वो कौन से नंबर की होगी। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 4, A9 is equal to -8 and which term of this AP is 0? AN हमें 0 दिया हुआ है तो हमें N निकालना है। तो A3 को हमने एक्सपैंड किया, A plus 2D is equal to 4, A plus 8D is equal to -8। सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, -60 is equal to 12, D is equal to -2। तो A plus 2 into -2 is equal to 4। A is equal to 4 plus 4 that is equal to 8। तो A 8 आ गया और D -2 आ गया। अब हमने निकालना है अगर हमारा AN 0 है तो वो कौन से नंबर पे आएगा। तो AN is equal to A plus N minus 1 into D। AN की जगह 0 लगाया, A की जगह 8, N हमने निकालना है और D हमारा है -2। 8 इधर ले आओ, -8 -2 डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू N minus 1। तो N is equal to 5 is the answer। Fifth term of this AP will be 0। आपका 9th क्वेश्चन हो गया। Now let us do 10th also। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference। अब क्या मतलब हुआ इसका, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म एक्सीड का मतलब ज्यादा, तो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस 7 हो गया। A17 minus A10 is equal to 7। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। एक ही इक्वेशन है, इसी को एक्सपैंड कर देते हैं। A plus 16D माइनस ब्रैकेट लगाओ पहले, A plus 9D is equal to 7। A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7। A minus A is cancel, 16D minus 9D कितना आ गया, 7D is equal to 7। So D is equal to 1। हमें D ही निकालना था तो D हमारा आ गया 1। So children, till today we will do 10 questions only and rest of the questions we will do in the next class।